अस्सलामुअलैकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तालिबान हुकूमत का फरमान, निजी यूनिवर्सिटियां लड़कियों के लिए रजिस्ट्रेशन की ना दे इजाज़त। वादी में सर्द लहर जारी, फिर करवट लेगा मौसम। आज और कल भारी बारिश, बर्फबारी का इंतबाह। और गुजरात में एक बार फिर पेपर लीक, जूनियर क्लर्क भर्ती का इम्तिहान मनसूख। इम्तिहान में बैठने वाले थे लाखों उम्मीदवार। और अब खबरों की तफसील। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने निजी यूनिवर्सिटियों को हुक्म दिया है कि बालिग होने तक लड़कियों को एंट्रेंस इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन की इजाज़त ना दी जाए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निजी यूनिवर्सिटियों की एसोसिएशन ने कहा है कि तालिबान के वजारत आला तालीम ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर लड़कियों के नामजदगियों केस मुलतवी करने के लिए कहा है। खत में कहा गया है कि अगली इत्तला तक तालिबान को रजिस्ट्रेशन की इजाज़त नहीं है और इस फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान में निजी जामियात में दाखिला लेने के लिए हुकूमत अलग से इम्तिहान लेती है, जिसकी निगरानी वजारत तालीम करती है। जम्मू कश्मीर में फिर से मौसम करवट बदलेगा। महकमे मौसमियात के श्रीनगर मरकज ने इतवार और पीर को रियासत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की वार्निंग जारी की है। इस दरमियान हफ्ते को रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहे हैं। वादी में सर्द लहर जारी है। तकरीबन अजला में रात का दर्ज हरारत 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। जम्मू डिवीजन में भी रात में ठंड कायम है। यहाँ पर दिन का दर्ज हरारत 20.7 और गुज़िश्ता रात का कम अज कम दर्जे हरारत 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दारुल हुकूमत श्रीनगर में दिन का दर्जे हरारत 6.2 और गुज़िश्ता रात का कम अज कम दर्जे हरारत 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुजरात में एक बार फिर पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। इसके पेश नज़र 29 जनवरी यानी आज होने वाले जूनियर क्लर्क भर्ती के इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया है। यह फैसला गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लिया है। ख्याल रहे कि वडोदरा पुलिस ने देर रात एक नौजवान से पेपर की कॉपी बरामद की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इम्तिहान आज सुबह 11 बजे से होना था। तमाम उम्मीदवारों को मुतल्ले किया गया है कि वो इम्तिहानी मराकज़ में ना जाएं। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि इम्तिहान दोबारा कब कराया जाएगा। पर्चा मनसूख होने से 9,53,000 से ज़ायद उम्मीदवारों की मेहनत रायगां चली गई। वाज़ेह है कि कोरोना के दौर और गुजरात असेंबली इंतखाबात के बाद रियासत में अब तक के सबसे बड़े भर्ती इम्तिहान का इनेकाद किया गया था। दिल्ली उर्दू एकेडमी एक बार फिर तनाज़े में घिरता हुआ नजर आ रहा है। मुशायरा जश्न जमहूरियत में कौमी सतह पर शोरा को मदऊ किया जाता है। लाल किले के नाम से मशहूर ये मुशायरा अपने मियार के लिए जाना जाता है, लेकिन दिल्ली में रहने वाले राजीव रियाज प्रतापगढ़ी नामी शायर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें दलित होने के सबब मुशायरे में कलाम पेश करने के लिए मदऊ नहीं किया गया है और इसी बात से नाराज़ होकर उन्होंने SC/ST कमीशन में तासुब बरतने से मुतालिक शिकायत दर्ज कराई है। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ने इससे कबल नए पुराने चिराग के मौके पर भी दिल्ली उर्दू एकेडमी पर इल्ज़ाम लगाया था कि उनके साथ ज़ात की बुनियाद पर तासुब बढ़ता जा रहा है। इसी से मुतालिक उर्दू एकेडमी के नायब चेयरमैन ताज मोहम्मद ने मीडिया से बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि उर्दू एकेडमी में किसी भी मज़हब के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। एकेडमी का काम उर्दू को फ़रोग़ देना है, किसी के साथ तासुब करना नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें SC/ST कमीशन की जानिब से नोटिस मौसूल हुआ है, जिसमें राजीव रियाज प्रतापगढ़ी ने उनके साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम आयद किया है, जिसके जवाब में नायब चेयरमैन ने कहा कि ये इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद है। रियासत उत्तर प्रदेश में जिले लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में एक तेज़ रफ्तार ट्रक की जद में आने से 5 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 10 से 15 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक रामपुर चौकी के सामने
पंगी खुर्द के पास देर रात को यह हादसा उस वक्त पेश आया जब लोग एक कार और स्कूटी के टकराने के हादसे में जख्मियों को देखने के लिए जमा थे। इसी दौरान बहराइच से आने वाला एक ट्रक वहां खड़े लोगों पर चढ़ गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 5 को मुर्दा करार दे दिया। बाकी का इलाज जारी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में जानी नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने जिला इंतजामिया के अफसरान को हिदायत दी है कि वो उनका मुनासिब इलाज और इमदादी काम तेज रफ्तारी से अंजाम दें। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की 811वें उर्स के मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से सुल्तान अल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर पेश की गई। बताते चले कि दारुल हुकूमत दिल्ली से कांग्रेस अक़लियती महकमे के कौमी सदर और राज्यसभा MP इमरान प्रतापगढ़ी इस रिवायती चादर के साथ राजस्थान पहुंचे। कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने सबसे पहले चादर पेश कर मुल्क की खुशहाली, अमन अमान, भाईचारे की दुआ की और ज़ियारत के बाद दरगाह के बुलंद दरवाजे से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का ज़ायरीन के नाम भेजे गए पैगाम को पढ़ा है। इस पैगाम में उन्होंने कहा कि इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मैं ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स मुबारक के मौके पर अपनी और पूरी कांग्रेस पार्टी की जानिब से ख्वाजा की बारगाह में चादर रवाना करते हुए खुद को बेहद खुशकिस्मत तस्वुर कर रहा हूँ। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और सख्त गिर हिंदू कौम परस्त रहनुमा योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि हिंदू मकतब फ़िक्र का सनातन धर्म ही भारत का कौमी मजहब है, जिसका हर शहरी को एहतराम करना चाहिए। आइन के मुताबिक भारत एक सेक्युलर मुल्क है, यानी रियासत का अपना कोई मजहब नहीं। नेज़ ये कि इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब का एहतराम लाजिम है। अब सख्त गिर हिंदू कौम परस्त रहनुमा इस मुल्क को एक हिंदू मुल्क बनाने की मुहिम चला रहे और सनातन धर्म को मुल्क का कौमी मजहब करार देने का उनका ये ऐलान पहली बार हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अगर माजी में हिंदुओं के मजहबी मुकामात के तक़द्दुस को पामाल या तबाह किया गया हो तो उनकी बहाली के लिए इसी तर्ज पर मुल्क की मुहिम चलाने की भी ज़रूरत है। जिस तरह अयोध्या में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम और इसके मुकाम पर राम मंदिर तामीर करने की मुहिम चलाई गई। सख्त गिर रहनुमा ने रियासत राजस्थान में खदीम मंदिर में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमारा सनातन धर्म भारत का कौमी मजहब है। जब हम खुद गर्जी से ऊपर उठते हैं तब हम इस कौमी मजहब से जुड़ पाते हैं और जब हम कौमी मजहब से जुड़ते हैं तब ही हमारा मुल्क महफूज हो पाता है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। सैकड़ों मुकदमात का सामना करने, अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने और असेंबली की रुकनियत मनसूख होने के बाद भी आजम खान की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। अब योगी हुकूमत की जानिब से रामपुर के मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दी गई ज़मीन की लीज मनसूख कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता शाम मुनक़द हुई काबीना की मीटिंग में हुकूमत ने रामपुर के जौहर रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अक़लियती बहबूद की वजारत ने यह तजवीज़ काबीना में रखी थी, जिस पर हुकूमत ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट को वापस ले लिया था जब अखिलेश यादव वज़ीर आला थी और
आज़म खान अक़लियती बहबूद के वज़ीर थीं, तो ये सरकारी तहक़ीक़ी इदारा मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए की सालाना लीज़ पर 100 साल के लिए दिया गया था। दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट इस इदारे को चला रहे थे और समाजवादी पार्टी के लीडर आज़म खान इस ट्रस्ट के ताहयात सदर हैं। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान चौधरी राकेश टिकैत एक बार फिर 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने 2024 के इंतखाबात से कबल मुजफ्फरनगर के राजकुबे इंटर कॉलेज ग्राउंड में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी है। ताहम ये एहतजाजी मुजाहरा किसानों के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से मुनक़्क़द किया जा रहा है। दहली किसान आंदोलन की तरह मुजफ्फरनगर के राजकुबे इंटर कॉलेज ग्राउंड में भारतीय किसान यूनियन के एहतजाज में शिरकत के लिए कई रियासतों से किसान आना शुरू हो गए हैं। इस मौके पर किसान रहनुमा ने कहा कि गन्ने के काश्तकारों का शुगर मिलों पर गन्ने की अदायगी 1 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तिवा है। हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर में किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात करती हैं। इसके बाद किसानों के घरों और खेतों में बिजली के मीटर लगाए जाते हैं। बिजली की बिलों में इजाफा कर दिया गया है। किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अफसर से लेकर हुकूमत तक कोई किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें भी कम दामों पर फरोख्त हो रही हैं। हुकूमत और इसके अहलकार झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए। अगर कोई अफसर यहाँ आएगा तो हम उससे बात करेंगे। कामारेड्डी जिले एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जिला मरकज़ के लक्ष्मी देवी गार्डन में मुनक़्क़द हुई। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी गजुला परमेंद्र रेड्डी, जो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, ने कहा कि जब भी रियासत में इंतखाबात होंगे बीजेपी तेलंगाना में बरसर इख्तिदार होगी और तमाम कारकुनों से इंतखाबात की तैयारी करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम अनार की रात से आज़ादी के मुंतज़र हैं। उन्होंने कहा कि हर एक कारकुन को मन की बात प्रोग्राम देखना चाहिए जो कल बूथ सतह पर मुनक़्क़द होने वाला है। ज़िले सदर अरुणा तारा ने कहा कि आइंदा ज़िले इंतखाबात में 4 हलकों पर कामयाबी हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवाम का बीजेपी के तई मुस्बित रद्द अमल है और कारकुनों को मिलकर उसे वोट में तब्दील करने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती महकमों की तरफ से दिया जाने वाला हर प्रोग्राम बूथ सतह पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कारकुन पार्टी के लिए वक्त निकालें और मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों और रियासती हुकूमत की नाकामियों से अवाम को आगाह करें। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तालिबान हुकूमत का फरमान, निजी यूनिवर्सिटियां लड़कियों के लिए रजिस्ट्रेशन की ना दे इजाजत। वादी में सर्द लहर जारी, फिर करवट लेगा मौसम। आज और कल भारी बारिश, बर्फबारी का इंतबाह। और गुजरात में एक बार फिर पेपर लीक, जूनियर क्लर्क भर्ती का इम्तिहान मनसूख। इम्तिहान में बैठने वाले थे लाखों उम्मीदवार। बीबीएन न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए।
इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।